हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आफ्ताब और आप सभी का A2 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैं पिछली कक्षा में आपको वर्ड पढ़ा चुका हूँ, सारा कुछ वर्ड का हो चुका है। बस आपका एक टॉपिक रह गया था, क्या? व्यंजन। ठीक है, आपको स्वर के बारे में, वर्ड के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। ठीक है, तो स्वर के बारे में हमने पिछली कक्षा में सारा कुछ पढ़ लिया था कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर के उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, ये सब सारा कुछ पढ़ लिया था। मतलब स्वर का जितना भी पार्ट था हमने सारा कुछ डिस्क्राइब कर लिया था। ठीक है, अब बचा था आपका व्यंजन का। तो वे आज देखेंगे हम व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं, सारा कुछ इस कक्षा में, इस वीडियो में सारा कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए या जिनको बोलने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है या स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। देखिए, व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए व्यंजन एक प्रकार का, देखिए व्यंजन क्या होता है। जैसे मान लिया एक वर्ण है, वर्ण क्या है, वर्ण हमने बताया था। देखिए आपको अक्षर अक्षर और वर्ण में डिफरेंस बताया था, क्या होता है अक्षर और क्या होता है वर्ण। देखिए अक्षर आपका ये का है लिखा हुआ है ना, जैसे का लिखा हुआ है तो ये आपका हो गया अक्षर। ठीक है, और ये जब हलंत लग जाता है ना यहाँ पे का, तो ये आपका हो गया वर्ण। ठीक है, वर्ण आपको पिछली कक्षा में बताया था कैसे ये अक्षर है और क्यों ये वर्ण है। ठीक है, तो लिखा हुआ वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हम ये एक वर्ण लिखते हैं और प्लस आ जोड़ देते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया स्वर और ये आपका हो गया वर्ण। ठीक है, जब इसको हम जोड़ देंगे तो ये आपका का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा व्यंजन। तो वही दिया हुआ है वे वर्ण। ठीक है, वे वर्ण ये आपका वर्ण हो गया। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, मतलब ये आपका सुर हो गया, स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये आपका व्यंजन हो गया। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इनकी कुल संख्या 33 यानी 33 होती है, जिन्हें हम चार भागों में बांटा गया है। जिन्हें चार भागों में बांटा गया है। व्यंजन को किन किन कौन कौन से भागों में बांटा गया है। देखिए पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन और नंबर चौथा है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और उत्क्षिप्त। ठीक है, आपको अगर ये नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सारा कुछ बताते हैं आपको क्या होता है स्पर्श व्यंजन, क्या होता है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूं स्टूडेंट जितना बताया मैंने आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आप स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन, लिखा हुआ है इनका उच्चारण करते समय जीभ तथा वायु मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। मतलब जब इनको बोलेंगे, ठीक है, तो हमारी जो जीभ होती है, टंग, ठीक है, और जो अंदर से निकलने वाली वायु यानी हवा जो है मुख के अलग अलग स्थानों को टच करेगी। ठीक है, इनकी संख्या 25 यानी 25 होती है। इन्हें मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से 5 वर्ग हैं जो स्पर्श व्यंजन है, उनको मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है और इनकी टोटल संख्या है 25। देखिए आपको याद रखना है क च ट त प, मतलब कचट तप। ठीक है, बस यही 5 वर्ग हैं आपके। देखिए एक का वर्ग, ये आपका आता है का वर्ग।
का वर्ग में आपके कौन कौन से आएंगे अक्षर? का, ख, ग, घ, कमा अंगा। ठीक है, ये 5 अक्षर का वर्ग में आएंगे। फिर च वर्ग, का च, च वर्ग, ये आपका आता है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और या, ये आपका आ गया च वर्ग। फिर ट, ट वर्ग, ट, ठ, सॉरी ठ, ड, ढ और अड़ा। ये देखिए टा वर्ग में आ गया। और ता वर्ग आता है आपका। देखिए जो लिख रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आगे जो है आपका काम देगा। ठीक है, आगे जो कुछ पढ़ाएंगे उसमें सब में यूज होगा। देखिए ता वर्ग में देखिए ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, और का, च, ट, त और प, पा वर्ग है। पा वर्ग में पा, फ, ब, भ और आपका आ जाएगा मा। इसको यहां से आप वो कर सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट वर्ग है आपका, ये जितने आते हैं, ये आपका आ गया सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ और ये आपका फिफ्थ। देखिए आप ये सोच रहे होंगे इनको अलग अलग वर्गों में क्यों बांटा गया है। देखिए लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन इनका उच्चारण करते समय जीभ तथा वायु मुख की विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। जो ये वायु है, जीभ तथा वायु, ठीक है, सॉरी, जीभ तथा वायु मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। कैसे? देखिए जो का है, का वर्ग के जितने भी अक्षर आप बोलेंगे ना तो आपको लगेगा कि कंठ से वायु निकल रही है। ठीक है, का, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, लेकिन जब चा वर्ग के व्यंजनों को बोलेंगे तो देखिए चा, छा, जा, झा, इया, यानी तालु से जो हवा है जो है टकरा रही है, आपकी वायु जो है टकरा रही है। ठीक है, तो ये इसमें तालु से टकरा रही है। टा वर्ग में जो है मूर्धन्य हो जा रहा है, मतलब जुबान को जो है हल्का टेढ़ा करना पड़ रहा है। ठीक है, पीछे की ओर ले जाना पड़ रहा है, तब बोलना पड़ रहा है। देखिए टा, टा, ठा, डा, ढा, मतलब जुबान को जो है पीछे, मतलब मूर्धन्य अवस्था में ले जाना पड़ रहा है। ता वर्ग में मतलब दंतव्य हो जाएगा आपका व्यंजन, मतलब दांत, जो जुबान है, जो हमारी जो जीभ है वो दांत से लगकर ता, था, दा, धा। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना, मतलब दांत। ठीक है, दांत में जो है हमारी जुबान लड़ रही है। फिर पावर में जो है इसको जो है बच्चा वर्ग भी कहते हैं। बच्चा वर्ग या फिर बालक वर्ग। बच्चा वर्ग बालक वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले यही व्यंजन कहना सीखता है, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, देखो इसमें होंठ चल रहे हैं ना, होंठ बंद हो रहे, खुल रहे हैं, बंद हो रहे, खुल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा ओष्ठ्य व्यंजन में। ठीक है, ओष्ठ्य व्यंजन में। तो ठीक इसीलिए अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, क्योंकि अलग अलग जो है जो जीभ है वो हर वर्ग के व्यंजन में अलग अलग स्थानों में टच करती है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें अलग अलग 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जो पांचवा, मतलब इस टाइप से जो पांचवा ये आता है आपका वर्ग, ये पूरा नासिक वर्ग हो जाता है। ये सब नासिक से बोले जाते हैं। देखिए ढ, ठीक है, अंगा, या, ना
ठीक है। माँ मतलब इनमें जो है, जो हवा जो है हमारी वो नाक से निकलती है। देखिए बोल के, अंगा, या, रा, ना, मा, ठीक है। तो नाक से हवा निकलती है, तो इन्हें नासिक भी कहते हैं। देखिए अंगा, या, ना, ठीक है। नासिक व्यंजन अगर आपसे पूछता है तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। पांचवा वर्ग ये आपका हो जाता है पा वर्ग का। पा वर्ग में सभी इसको मतलब बच्चा वर्ग भी कहते हैं। बच्चा वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि पा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, आपके बच्चा जो है जब छोटा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो इन्हीं को पहले बोलना सीखता है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए जितना भी लिखा हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमने एक प्रकार पढ़ लिया है व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन। तो 4 प्रकार होते हैं स्पर्श व्यंजन के। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और फिर उसके बाद होता है आपका ऊष्म व्यंजन, और फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। तो देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है, सॉरी देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं होते, ठीक है। मतलब ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं होते, ये स्वर और व्यंजन दोनों की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है। इनकी संख्या होती है 4। और ये कौन से? या, र, ल, व लिखा हुआ है। ये स्वर और व्यंजन दोनों श्रेणी में आते हैं। कैसे आते हैं दोनों श्रेणी में, आइए बताते हैं। देखिए मैक्सिमम आपने लिखा हुआ देखा होगा कौवा, ठीक है। कौवा कैसे लिखते हैं? कौवा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख देंगे, बहुत जगह ये भी लिखा हुआ देखेगा, तो देखिए अगर देखिए स्वर की जगह पे ये व्यंजन आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपकी जगह पे वाह भी आ जा रहा है। जैसे लिखा हुआ देखा होगा आपने लिए, लिए, ठीक है। लेकिन इसे बहुत लोग लिखते हैं लिए, ठीक है। देखिए ये तो स्वर है आपका, ठीक है, और ये आपका ये व्यंजन है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब एक प्रोनाउंसिएशन पे दोनों चीजें यूज हो रही है। स्वर भी यूज हो रहा है और व्यंजन भी यूज हो रहा है। और यूज कौन से हो रहे हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो इसीलिए इनको स्वर और भी मतलब स्वर और व्यंजन की भी दोनों श्रेणियों में रखा जाता है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा गया है, ठीक है। मतलब अंतस्थ व्यंजन मतलब दोनों के मध्य आते हैं, जो उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या, र, ल, व, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय जीभ पहले पीछे की ओर जाती है, फिर तेजी से आगे की ओर जाती है, इसीलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। मतलब ये जो व्यंजन होते हैं ये छिपे हुए होते हैं। छिपे हुए इसलिए होते हैं क्योंकि इनसे देखा होगा मैक्सिमम जो है, इनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता। आप उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो है आपका डा होता है और फिर ढा होता है। सॉरी मैंने पिछली कक्षा में आपको अंगा बताया था ये, पर अंगा नहीं होता है, ये डा होता है और ये ढा होता है। 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन में इसलिए इन्हें रखा गया है ताकि मतलब इनसे कोई शब्द मतलब स्टार्ट नहीं होता है। ये शब्द की स्टार्टिंग में कभी आते नहीं, केवल ढक्कन जब लिखा जाता है तो केवल आता है, ठीक है। और मैक्सिमम मतलब 1 ही 2 में आते हैं केवल, इसीलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन में रखा गया है। और इनका उच्चारण करते समय जीभ पहले पीछे की ओर जाती है और फिर तेजी से आगे की ओर जाती है। इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन, इनके उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा और वायु निकलती है। इनकी संख्या 4 होती है। शा, सा, सा, हा। देखिए बोल के शा, शा मतलब ऊष्मा निकलती है, एक अंदर से हवा निकलती है, ठीक है, और गर्म हवा निकलती है, यानी ऊष्मा के साथ। तो शा बोलेंगे ना तो ऊष्मा निकलेगी अंदर से और हवा भी निकलती है, तो इन्हें ऊष्मी व्यंजन। हा,
हा करके देखिए, देखिए हवा जो है गर्म निकलती है, ऊष्मा के साथ हवा निकलती है मुख से, तो इसीलिए इन्हें ऊष्मीय व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? सा, सा, हा, सा और हा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं या, र, ला, वा, ठीक है। मतलब अंतस्थ व्यंजन मतलब स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी कह लीजिए, ठीक है। कौवा जिसे लिखते हैं तो आपको कौवा वैसे भी लिखा मिल जाएगा, लिए आप लिखते हैं तो लिए ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। तो इन मतलब व्यंजनों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहते हैं, ठीक है। और आपका आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में आपका आता है मतलब इसका उच्चारण करते समय अगर आप पहले हमको पीछे ले जानी पड़ेगी, इसे जो जुबान होती है या टंग होती है अपनी, एकदम से पीछे ले जानी पड़ेगी मुख, इसे ढा, ये इस प्रकार, ठीक है, ढा, 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 ठीक है। तो इनका उच्चारण करते समय पहले जीभ पीछे ले आते हैं और फिर तेजी से आगे को आती है। इनकी संख्या 2 होती है और मैक्सिमम इनसे जो वर्ड है स्टार्ट नहीं होते, इसीलिए उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन में रखा गया है, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन, इनके उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा निकलती है, यानी हवा गर्म निकलती है, ठीक है, और इसीलिए इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या 4 होती है, शा, सा और सा और हा, ठीक है। नोट कर लीजिए आप और आगे बढ़ते हैं। कुछ 1-2 टाइप रह गए हैं, फिर आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो या पिछले क्लास में जो पिछली वीडियोस में कोई भी टॉपिक से डाउट हो या कुछ छूट गया हो बताने में मुझे, तो ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट लिख सकते हैं उसके बारे में। अगर आप बताएंगे तभी हम जान पाएंगे, ठीक है। आप जो कमी रह गई है हमें या कुछ रह गया है टॉपिक, तो उसको आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हमने व्यंजन देख लिया, क्या होता है व्यंजन, व्यंजन के सारे प्रकार देख लिए कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन कुछ और भी टाइप बचते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, अलग से। तो वो क्या क्या होते हैं? देखिए, आपका बचता है एक संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, लिखा हुआ है 2 व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर आप सिंपल ही समझ पा रहे होंगे, संयुक्त व्यंजन मतलब जब 2 व्यंजनों को मिलाया जाएगा तो तभी तो संयुक्त बनेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जब 2 व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन, इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। इसका मतलब होता है, अगर स्वर रहित का मतलब क्या होता है? देखिए, ये व्यंजन सॉरी, ये एक व्यंजन लिखा हुआ है खा, ठीक है, ये आपका स्वर रहित नहीं है, ठीक है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो खा प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? खा, तब होगा, ठीक है, खा। लेकिन अगर आप इसे ऐसे हलंत लगा के कहेंगे ना, ख ख, तो ये आपका स्वर रहित हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार बताया गया है, जब 2 व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन, 2 व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, ठीक है। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। तो छत्र, ज्ञ, स्र, छ को हम अगर विच्छेदित करते हैं तो होगा आपका क प्लस श, यानी पहला जो व्यंजन होगा, ठीक है, वो आपका स्वर रहित होगा, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपका व्यंजन हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा छ, ठीक है, छ बन जाएगा। ऐसे ही त्रा देखिए, त प्लस रा व्यंजन है, ये आपका स्वर रहित व्यंजन है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका त्र, ठीक है। आगे समझ में आप समझते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन सेम इसी की तरह होता है लगभग, लेकिन इसमें थोड़ा फंडा अलग होता है इसका। एक ही
जैसे दो व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मतलब एक ही जैसे व्यंजन, कैसे मतलब एक ही जैसे व्यंजन का मतलब जैसे खा और खा ऐसे मिलाया, मतलब इसमें दूसरे दूसरे टाइप का होता है। खा से मतलब आ जोड़ा जाता है, या मतलब खा से का को जोड़ा जाता है, या का से बा को मतलब दूसरे व्यंजन से जोड़ा जाता है। लेकिन इसमें एक ही जैसे व्यंजन को जोड़ा जाता है, तो उस बने व्यंजन को क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। देखिए इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित है। तो देखिए जैसे हमको लिखना है लड्डू, जैसे लड्डू लिखना है ना, जैसे ऐसे एक स्वर रहित होता है और एक ये होता है, ठीक है, डा। तो ये हमको लड्डू ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपको छल्ला लिखना है ना, तो छ प्लस स्वर रहित ला और प्लस ला, ठीक है, बराबर प्लस आ। यानी देखिए इसमें एक ही प्रकार के दो व्यंजन होते हैं, लेकिन पहला जो है व्यंजन आपका क्या रहता है? स्वर रहित रहता है, ठीक है। तो यहां पे आपका हो जाएगा छल्ला, ठीक है। ऐसे समझ गया आप लोग? लड्डू जैसे लिखना है तो इसमें देखिए डा में जो है ये स्वर रहित है ना, एक ही प्रकार के होते हैं ना, एक ही प्रकार के जब दो व्यंजनों को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वहां पे कौन सा ये व्यंजन जो बनेगा, ये आपका व्यंजन, ठीक है, ला, ठीक है, ये आपका होगा द्वित्व व्यंजन। ये आपका बनेगा ना लड्डू में, जैसे ये आपका बनेगा, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा द्वित्व व्यंजन। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर मैं आपको बता चुका हूं व्यंजन क्या होते हैं। उच्चारण के आधार पर देखिए का वर्ग का जितने भी अक्षर होंगे, आपकी टेबल जो बनवाई थी हमने इससे पहले का वर्ग में जितने भी अक्षर होंगे कंठ से बोले जाएंगे, जैसे का, खा, गा, घा, ठीक है। देखिए कंठ मतलब गले से आवाज निकल रही है आपकी, गले से, ठीक है। फिर चा वर्ग को चा वर्ग में जितने भी आपके व्यंजन आते हैं उनको तालव्य कहा जाता है, क्योंकि वो तालु से निकलते हैं। उसमें जो है अगर आपको उन्हें बोलना पड़े या प्रोनाउंसिएशन करना पड़े उनका, तो जो हमारे अंदर की वायु होती है जो मुख से निकलती है वो डायरेक्ट तालु से लड़ती है। देखिए ता, ठीक, सॉरी, चा, छा, जा, झा, ठीक है, ये जो है चा वर्ग में आते हैं, ठीक है। और टा वर्ग में क्या आ जाएगा? मूर्धन्य। अभी आपको बताया था इससे पहले, मूर्धन्य में क्या होता है, जो हमारी जुबान होती है, टंग होती है, वो हल्की से मुड़ के और एक मुख के पिछले हिस्से से जाकर एकदम से बाहर आती है। ऐसे देखिए, ऐसे जाती है और ऐसे आ जाती है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, णा, ठीक है। तो जो है पीछे मुड़ के और एकदम से तेजी के साथ आगे आती है, तो वहां पे आ जाएगा आपका मूर्धन्य, ठीक है, वो मूर्धन्य अवस्था में हो जाती है। ता वर्ग दंते, अगर आप ता वर्ग के जितने भी अक्षर बोलोगे, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है, जो जुबान है आपकी वो इस वाले हिस्से को टच करेगी, मतलब दांत के पिछले वाले हिस्से को, ठीक है, जो ये हमारे दांत हैं इनके पिछले वाले हिस्से को टच करेगी, जैसे ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। फिर पा वर्ग आ जाता है। पा वर्ग में जो है आपको होंठ जो है, अपनी होंठ जो है बंद करने खोलने रहते हैं केवल, इसीलिए इनको ओष्ठ में रखा गया है। पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है, तो इसीलिए इनको ओष्ठ में रखा गया है। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ठीक है। इतने वर्गों में रखा गया है इनको। का वर्ग को कंठ में रखा गया है, चा वर्ग को तालव्य में रखा गया है, टा वर्ग को मूर्धन्य में रखा गया है, ता वर्ग को दंत में रखा गया है, पा वर्ग को ओष्ठ में रखा गया है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपका चैप्टर वर्ण जो है, आपका वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी पूरा हो चुका है आज। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इससे पिछले वाला, प्रीवियस वाला जो आपका
वीडियो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा लिंक, ठीक है, वहां से देख सकते हैं। इसके पिछले जो स्वर हमने पढ़ाया था, ठीक है, वर्ण क्या होता है उसके बारे में बताया था, तो सारा कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।